हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज जो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन होता है एल्कीन का वो किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो है हमसे बोल रहा है एल्कीन का जो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन होता है वो किसका एग्जाम्पल है। वो कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं, यानी कि की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट जो है इसका बेसिकली बेस्ड है मार्कोनिकोव रूल्स। ठीक है, तो मार्कोनिकोव रूल पे पूरा हमारा की कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब देखो क्वेश्चन में होता क्या है, ये जो होता है ना एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन होता है एल्कीन का, ये बेसिकली रिएक्शन होती है टू फॉर्म अल्कोहल बनाने के लिए, यानी कि OH ग्रुप के साथ अल्कोहल बनाने के लिए एल्कीन को OH ग्रुप में उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। इसके बेसिकली 2-3 स्टेप्स होते हैं जो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होता है, इसके स्टेप्स होते हैं 2-3। ठीक है, पहला स्टेप जैसे होता है तो पहले इसमें सबसे पहले कार्बोकैटायन फॉर्म किया जाता है, और ये किससे बनता है, बाय अटैक H3O पॉजिटिव का अटैक करवा देते हैं तो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है। बाय अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, कार्बोकैटायन बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, जैसे जो वाटर मान लो, तो न्यूक्लियोफाइल होता है H2O, वो अटैक करता है कार्बोकैटायन पे। न्यूक्लियोफाइल वाटर H2 मॉलिक्यूल अटैक्स ऑन कार्बोकैटायन, वो कार्बोकैटायन पे अटैक कर देता है। ठीक है, और आफ्टर दैट जो थर्ड होती है, फिर उसके बाद जो H पॉजिटिव आयन बन जाता है, उस H पॉजिटिव आयन को, मतलब अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल का जो H पॉजिटिव आयन बन जाता है उसमें से डी प्रोटोनेशन करते हैं, यानी कि फिर H पॉजिटिव आयन को निकाल देते हैं वहाँ से, तो हम कह सकते हैं डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि H पॉजिटिव आयन को जो है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अभी अगर हम इसको स्टेप्स वैसे लिखते हैं, एक मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास ये एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। ठीक है, तो मैंने बोला कि हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम इसमें H3O पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, H3O पॉजिटिव ये ऐड कर रहे हैं। तो इसको ऐड करने के बाद हमें जो मिलता है दैट इज इक्वल टू C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, देन वी हैव अगेन C, देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ, फिर जब हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। कार्बोकैटायन बन गया, किसके हेल्प से बनाए, अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। देन नेक्स्ट स्टेप में रहता है कि जो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है वो अटैक करता है उस पर, जैसे ये है हमारे पास, ये हमारा फॉर्म हो गया था C डबल बॉन्ड, ये हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, इस कार्बोकैटायन पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर देगा, और अटैक करने के बाद हमें देगा ये। ठीक है, अभी क्या है, इसका डीप्रोटोनेशन करना पड़ता है, इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है उसमें डीप्रोटोनेशन कर देंगे इसका। डीप्रोटोनेशन कुछ इस तरीके से, वो जो लास्ट स्टेप होता है, जैसे अगर ये स्टेप 2 है तो थर्ड स्टेप जो लास्ट स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन, यानी कि H पॉजिटिव आयन को हम रिमूव करेंगे उसमें से और वहाँ पे ले आएंगे। अभी देखते हैं, ये हमारा कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन अगेन हाइड्रोजन, देन हमें यहाँ पे मिलेगा ये O मिल गया था। ठीक है, अभी इसका हम यहाँ पे डीप्रोटोनेशन करेंगे बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा, देन जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है तब हमें मिलता है OH ग्रुप, यानी कि हमें मिल जाएगा हमारा अल्कोहल। तो ये जो पूरी रिएक्शन होती है, इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते हैं इसमें, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज गिविंग the same answer, that is option D. So electrophilic addition is the answer to the question, and we have explained the steps involved in the process. These are the all 3 steps. I hope you understood. Thank you, students.